श्री महाकालेश्वर मंदिर, कहानी और रहस्य। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थ स्थलों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। महाकाल का अर्थ है काल के भी महाकाल या मृत्यु के देवता। महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कहानी शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। भक्त की पुकार और दूषण, राक्षस का वध। प्राचीन काल में उज्जैन, जिसे उस समय अवंती के नाम से जाना जाता था, में वेदप्रिय नामक एक अत्यंत पायस पवित्र ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 शिव भक्त पुत्र थे: देवप्रिय, प्रियमेधस, सुकृत और धर्मवाहन। वे सभी भगवान शिव की घोर भक्ति में लीन रहते थे, जिसके कारण अवंती नगरी में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उसी क्षेत्र में रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। दूषण को देवताओं, वेदों और पूजा पाठ से घोर घृणा थी। वो आसपास के राज्यों में आतंक फैलाता, मंदिरों को तोड़ता और जो कोई भी पूजा करता उसे मार डालता था। जब उसे अवंती नगरी की प्रसिद्धि और समृद्धि के बारे में पता चला तो वो अपनी राक्षसी सेना के साथ वहां पहुंच गया। दूषण ने भक्तों को शिव पूजा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया और शिव पूजा में लगे रहे। इससे क्रोधित होकर दूषण ने उन पर भीषण अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब दूषण ने भक्तों को मारने के उद्देश्य से तलवार उठाई, तभी भक्तों द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से बना शिवलिंग के पास की भूमि जोर से फटी और उसमें से भगवान शिव एक अत्यंत विकराल और भयानक महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने हूं की एक भीषण गर्जना मात्र से दूषण राक्षस और उसकी सेना को तत्काल भस्म कर दिया। दूषण का अंत करके भगवान शिव ने भक्तों को भयमुक्त कर दिया। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। राक्षस का वध करने के बाद वेदप्रिय और अन्य भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र नगरी में सदैव के लिए निवास करें, ताकि वे और भविष्य की पीढ़ियां उनकी पूजा करके भवसागर से तर सकें। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। उन्होंने भक्तों को वरदान दिया कि जो भी इस महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय और सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं काल, मृत्यु समय को नियंत्रित करने वाले महाकाल के रूप में स्वयंभू स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हुए। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और ये कई बार आक्रमणों और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा है। प्राचीनता। माना जाता है कि महाकाल मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने करवाया था। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में भी उज्जैनी और महाकाल मंदिर की भव्यता का वर्णन किया है। विध्वंस। 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया और मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने ज्योतिर्लिंग को खंडित करके पास के कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया था। पुनर्निर्माण। लगभग 500 वर्षों तक यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त करने के बाद 1732 ईस्वी के आसपास मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। महाकालेश्वर मंदिर के गहन रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है, जो इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय बनाते हैं। 1. एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को मृत्यु और परलोक से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि महाकाल स्वयं मृत्यु के देवता हैं और दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे हैं, ताकि उनके दर्शन और पूजा करने वालों को अकाल मृत्यु का भय न रहे और वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व दिशा की ओर है। 2. स्वयंभू और शक्ति का स्रोत। अधिकांश शिवलिंगों को मंत्रों द्वारा स्थापित किया जाता है, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। माना जाता है कि यह अपने भीतर से ही शक्ति, ऊर्जा के प्रवाह को उत्पन्न करता है, जिससे इसकी दिव्यता और महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 3. भस्म आरती का अलौकिक रहस्य। महाकाल की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी रस्म भस्म आरती है, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे की जाती है। इस आरती में शिवलिंग का श्रृंगार श्मशान की ताजी चिता की भस्म से किया जाता था। यह भस्म जीवन की नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। वर्तमान में इस रस्म के लिए गाय के गोबर से बनी विशेष भस्म का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस भस्म आरती के दर्शन मात्र से भक्तों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भौतिक मोह से मुक्त हो जाते हैं।
यह रस्म महाकाल को औघड़ श्मशान निवासी स्वरूप में पूजने का प्रतीक है। 4. उज्जैन का राजा, राजाधिराज। एक अत्यंत प्रसिद्ध और गहरा रहस्य यह है कि महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, जिन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या देश का सर्वोच्च शासक उज्जैन में रात नहीं बिता सकता। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई शासक ऐसा करता है तो उसकी सत्ता, शक्ति और राजत्व शीघ्र ही छिन जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है और इसके कई उदाहरण इतिहास में देखने को मिले हैं। 5. कालगणना का केंद्र, जीरो मेरिडियन। प्राचीन काल में उज्जैन को पृथ्वी की नाभि और काल गणना का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सूर्य सिद्धांत नामक 4वीं शताब्दी के खगोलीय ग्रंथ के अनुसार कर्क रेखा और शून्य देशांतर रेखा, जीरो मेरिडियन, ठीक उसी स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसीलिए महाकाल को काल समय का देवता और उज्जैन को विश्व का मानक समय निर्धारित करने का प्राचीन केंद्र भी कहा जाता था। 6. कोटि तीर्थ कुंड और नागचंदेश्वर मंदिर। मंदिर परिसर में एक छोटा सा जलकुंड है जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है, जहां इल्तुतमिश ने ज्योतिर्लिंग को फेंक दिया था। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष पर नागचंदेश्वर मंदिर है, जिसके कपाट वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। इसमें शिवजी की ऐसी प्रतिमा है जिस पर 7 फन वाला नाग छत्र बना हुआ है। निष्कर्ष: श्री महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धा, इतिहास और गूढ़ रहस्यों का एक अनूठा संगम है। यह मंदिर न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां काल, जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सत्य एक ही ज्योतिर्लिंग में समाहित हैं। यहां आने वाला हर भक्त एक अलौकिक शक्ति और शांति का अनुभव करता है, जो इस बात का प्रमाण है कि महाकाल आज भी उज्जैन के राजा और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में विराजमान है।